यार रियल मैड्रिड इज हाइडिंग समथिंग वेरी डेंजरस, मतलब नॉट जस्ट रियल मैड्रिड, मतलब फ्लोरेंटिनो पेरेज एंड रियल मैड्रिड मिलके कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो बहुत ही शेडी होता जा रहा है। ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं ये सब चीज़ बोल रहा हूँ और क्या ये शेडी वाली चीज़ है। मतलब मैं जब आपको इंस्टेंसेस बताऊंगा तो आप खुद बोलोगे हाँ यार कुछ तो गड़बड़ है। मेन स्ट्रीम मीडिया में नो बडी इज टॉकिंग अबाउट दैट, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि द काइंड ऑफ अ स्मार्ट बिजनेसमैन पेरेज इज, ये सारी चीज़ें कभी कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में डिस्कस करने भी नहीं वाला। बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये एस्पेक्ट ज़रूर देखना चाहिए, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम सबके सामने है बट शायद हम देख नहीं पा रहे, या शायद एक इमेज ऐसी बनी हुई है कि हम उस तरफ देखना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि हर प्रॉब्लम के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न तो होता है। जिस तरीके की प्रॉब्लम इस टाइम रियल मैड्रिड में चल रही है वो काफ़ी एविडेंट है कि समथिंग इज़ रॉन्ग एंड नो बडी इज़ टॉकिंग अबाउट दैट। तो आई थॉट कि वी शुड टॉक अबाउट दैट। ठीक है, तो इससे पहले कि आगे बढ़े, इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल द फुटबॉल जॉकी, शेयर विद द फेलो फुटबॉल फैंस एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर, फेसबुक, वेर एवर यू कैन। ओके, तो मैं इस सारी चीज़ की शुरुआत करूंगा एक पिक्चर से जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और मैं इसको बहुत लाउडली पढ़ूंगा ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। टोनी रुडिगर जो है, मतलब रुडिगर की सर्जरी हुई है, उन्होंने ये डाला है ट्विटर पे, तो आप एक बार मैं जो पढ़ रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। After I've played more than 7 months with severe pain, it was unfortunately unavoidable that I had to undergo a meniscus surgery. Now I'm finally pain free again and the surgery was a success. Thanks to the medical team, and आगे जो भी कहानी है वो सब इन्होंने गा दी। अब आप इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखो कि 7 मंथ से टोनी रुडिगर वॉज फोर्स टू प्ले इन पेन। मतलब कि रियल मैड्रिड को ये 7 महीने से पता था कि भाई हमारा ये जो प्लेयर है ये फिट नहीं है, ये प्रॉपर, ये इंजर्ड है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, बट स्टिल ही वॉज फोर्स टू प्ले। आपको कुछ वियर्ड नहीं लग रहा है ये सुनने में? मतलब ये एक इंसिडेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास डीन ह्यूडसन को साइन करने का मौका था, जो र्यूमर्स चल रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो मौका चला गया, बट एज पर द र्यूमर्स रियल मैड्रिड इज नॉट इंटरेस्टेड इन हिम, रैदर। जबकि आपके पास उस पेमेंट को पे करने का जो 50 मिलियन का बाई आउट क्लॉज था, उसको पे करने के लिए 3 इंस्टॉलमेंट्स थी आपके पास। आप शायद 10-10-10 करके, मतलब 10-10 एंड 30 करके पे कर देते, शायद आप 20-15 एंड देन 15 करके पे कर देते, मतलब एन नंबर ऑफ मोमेंट, शायद आप 0-0 सीधा 50 पे कर देते। बट यू डिड नॉट इवन बॉदर अबाउट साइनिंग समबडी। आपके इतने सारे प्लेयर इंजर्ड हो गए, मतलब आप ये मान के चलो कि आपके प्लेयर्स को ACL इंजरीज हो गई। आपने एक ऐसे प्लेयर को टीम में रखा हुआ है जो ऑलरेडी इंजर्ड है, एंड आप उसको ज़बरदस्ती खिलवा रहे हो। डोंट यू थिंक कुछ वियर्ड है यहाँ पे? मतलब आप खुद सोच के देखो कि जो हम लास्ट 3-4 साल में हमने सिर्फ 4 से 5 प्लेयर साइन करे होंगे, ठीक है। जूड बेलिंगम 100 मिलियन, चुआमनी 80 मिलियन आई गेस, कामाविंगा आई थिंक 30 to 35 मिलियन, आर्दा ग्यूलर अराउंड 20 मिलियन और समथिंग, एंड फ्रैन गार्सिया 8 to 10 मिलियन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंड्रिक एंड अम्बाबे में बाद में आऊँगा। तो ये कुछ 3-4-5 प्लेयर आपने साइन करे हैं। इसके अलावा आपने क्या करा है, आपने जो सारा पैसा है वो घुमा फिरा के लगा दिया है स्टेडियम में, विच इज़ अराउंड 800 मिलियन कुछ का है। और ऐसा नहीं है कि वो आपने सारा पैसा क्लब का लगा दिया, आपने JP मॉर्गन से प्रॉपर लोन लिया है जो कि 20-25 साल के लिए आपका मतलब प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, मतलब EMIs वगैरह के फॉर्म, अगर मैं देसी लैंग्वेज में बोलूँ तो नॉर्मल EMIs जो है वो जाती रहेंगी वापस। ओके, दैट्स ग्रेट। आपने कैसे प्रोजेक्ट पे पैसा लगाया जो आपको लगता है कि बहुत ही बढ़िया होगा, मतलब नॉट जस्ट एज अ ग्राउंड, आप उसमें इवेंट्स भी करा सकते हो और सिंगिंग कॉन्सर्ट होंगे, बास्केटबॉल मैचेस होंगे, और NFL के साथ आपने डील कर ली। गुड, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपने एक भी NFL मैच होते देखा अभी तक? क्या आपने अभी एक भी, मतलब एक कॉन्सर्ट होने वाला था वो कैंसिल हो गया, राइट? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग इट समथिंग गुड, ये एक फेलियर प्रोजेक्ट है। मतलब आई मे बी रॉन्ग, अगेन ऐसा नहीं, मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बना रहा, मेरे को जो सामने दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि एक सक्सेस बनने की बजाय शायद ये रियल मैड्रिड के लिए फेलियर बन गए, और ये इनके ऊपर एक तरीके का ना भार पड़ गया आगे, ठीक है। अब आप इसके अलावा देखो कि ये जो हमने 4-5 प्लेयर इतने साल में साइन करे, उसके साथ साथ आपने वरेन को बेचा, आपने कैसेमीरो को बेचा, टोनी क्रूज रिटायर हो गए, इसको चला गया, मतलब आपके प्लेयर्स भी गए हैं। तो आपका जो वेजेस का जो बिल था वो बैलेंस हुआ है कहीं ना कहीं। और उतना बैलेंस होने के बाद भाई रियल मैड्रिड है, रियल मैड्रिड ने एक एक विंडो में 100 150 मिलियन खर्च करा हुआ है। हु केयर्स अबाउट वेज बिल? बट मैं चलो वो भी मोमेंट कह दे रहा हूँ, आप छोड़ दो। आपके प्लेयर्स भी गए हैं, आपने अच्छे खासे अमाउंट में जो है यूनाइटेड को बेचे हैं, आपके वेजेस जो है वो वहाँ पे खाली हुई हैं। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो स्ट्रक्चर है वो बैलेंस होने की जगह पे आया है। स्टिल आपने टीम को ठीक से रीइंफोर्स नहीं किया।
डोंट यू थिंक कुछ शेडी या कुछ साउंड है? मतलब अगर आपके पास पैसा होगा, आपके पास टीम है, आपको दिख रहा है मेरे पास प्लेयर्स नहीं है, डोंट यू थिंक यार मैं जाके खरीद लूंगा, इसमें बहुत बड़ी क्या प्रॉब्लम है? मतलब रियल मैड्रिड हैव अ हैबिट कि यार हमारी टीम हमेशा बेस्ट होनी चाहिए, बट हमारी टीम बेस्ट नहीं है। मतलब ये मेरे को मानना पड़ेगा कि कार्लो एंचेलोटी जो इस समय जा रहे हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ जो मैनेजमेंट का, मैं हर बार बोलता हूँ, तो मैनेजमेंट ने टेक्निकली एक सिर हमें दिखाना था, हमेशा बोलते हैं ना वॉर में आपको एक दिखाना होती कैजुअलिटी, वो कैजुअलिटी इन्होंने सारा बिल फोड़ दिया एंचेलोटी के ऊपर। बट ये जब टोनी रूडिगर ने जब ये दिखाया ना कि मैं इतने साल से खेल रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ बहुत टाइम से घूम रही थी, बट देन आई थॉट कि आई डिस्कस दिस विद यू। ठीक है, तो ये स्टेडियम की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई जो मुझे लगती है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। शायद सारे मैड्रिड फैंस या जितनों को मैं जानता हूं सबके दिमाग में ये है किलियन एम्बापे हमने साइन करा है फ्री 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 फ्री। ये जो इतना बड़ा मिथ क्रिएट करा है ना रियल मैड्रिड ने, और ये कहीं पे कोशिश भी नहीं की गई, मैंने कोई बहुत ज़्यादा जर्नल नहीं पढ़े जहाँ पे ये कोशिश की गई हो कि इस पूरे मिथ को डिबंक किया जाए। भाई किलियन एम्बापे इज़ नॉट फ्री। मैं आपको बताता हूँ क्यों। किलियन एम्बापे इस टाइम पे अगर आप वेजेस की बात करो तो रियल मैड्रिड में आपको पता है टॉप 5 जो वेजेस है वो किन किन को मिल रही है। नंबर 5 पे आता है फेडे वेल्वर्डे अराउंड 15 मिलियन के आसपास। ठीक है, उसके बाद आता है अगर वेल्वर्डे के बाद करूं तो उसके बाद आता है जूड बेलिंगम अराउंड 20 मिलियन के आसपास। देन यू हैव डेविड अलाबा जो 22 मिलियन अर्न कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन दैट? एक प्लेयर जो अपने प्राइम से बहुत ऊपर जा चुका है, जिसको एसीएल इंजरी हो चुकी है, वो आपकी वेजेस में से 22 मिलियन लेके जा रहा है। उसके बाद आते हैं विनीसियस जूनियर 25 मिलियन के आसपास जहां तक है, एंड द टॉप अर्नर ऑफ रियल मैड्रिड किलियन एम्बापे विद 31.5 मिलियन इन वेजेस। आप इन सबको छोड़ो, ये तो चलो तब भी ठीक है। लूकास वास्केस इज अराउंड 8 to 10 मिलियन इन वेजेस। कैन यू इमेजिन दैट? मतलब आप अगर डेविड अलाबा का केस उठाओ, आप डेविड अलाबा को ऑफलोड तक नहीं कर पा रहे हो। आप खुद ही सोच के देखो, एक 31-32 ईयर ओल्ड प्लेयर जिसकी हिस्ट्री रही है कि वो हमेशा इंजर्ड रहता है, वो आपके 22 मिलियन के वेजेस ले रहा है। कौन सा क्लब उसको खरीदेगा? अगर कोई रियल मैड्रिड को ऑफर करता तो आप खरीदते? मैं कह रहा हूं कि अगर आप उसको सऊदी भी बेचना चाहो ना, सऊदी में भी कोई नहीं खरीदेगा अनटिल अनलेस आप उसकी 50% वेजेस वहां पे कॉम्पनसेट करो। ये सेम टैक्टिक है जो कि गैरेथ बेल ने अपनाई थी। रियल मैड्रिड उसको हर साल ऑफलोड करने की कोशिश करती थी, हर साल ऑफलोड करने की कोशिश करती थी। ही वाज अर्निंग 30 मिलियन इन वेजेस, बट वी वर नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज उसकी हिस्ट्री थी इंजर्ड होने की। नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन बाइंग हिम। जब उसका लास्ट ईयर आ गया, जब लास्ट डेज बच गए, तो उसने कहा ठीक है भाई, अब मैं जा रहा हूं। He earned complete money out of his contract. Same thing happened with Mariano. But Mariano Diaz, चलो ठीक है, वो तो उतनी wages ले भी नहीं रहा था, तो that won't be a problem. The problem is that कि जो आपने ये चीज़ें, जो आपने अलावा जैसे प्लेयर्स को आपने साइन करा है, मतलब अब रियल मैड्रिड एक ऐसी जगह पे आ गया है, तू फ्री है, तेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, आजा, तेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, आजा, तेरा भी खत्म हो रहा है, चल नहीं हो रहा तो 6 महीने रुक जा, अभी बाद में कर लेते हैं। ट्रेंट अलेक्जेंडर आ रहा है, आपको क्या लगता है? ट्रेंट अलेक्जेंडर आ रहा है, कैसे होगा? उसकी वेजेस मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सब कुछ छोड़ दो, मिनिमम 20 मिलियन के आसपास तो वो कम से कम ले गई। अब वो 20 मिलियन कहाँ से लाओगे? शायद आप लुकास वास्केस को हटा दोगे, 10 मिलियन शायद वहाँ से आ गए, 10 मिलियन आप ऊपर से डाल दोगे। कहीं ना कहीं से तो आप पैसा डालोगे ना उसकी वेजेस को बैलेंस करने के लिए। अब मैं आता हूँ मेन किलियन एम्बापे के मुद्दे पे, जिसकी बात चल रही थी। 31.5 मिलियन के आसपास वो आपसे वेजेस ले रहा है। डू यू नो द साइनिंग बोनस ऑफ किलियन एम्बापे? इट्स 150 मिलियन यूरोस। जी हाँ, मतलब आप इसको आराम से चेक कर सकते हो बाद में जाके। किलियन एम्बापे ने 150 मिलियन साइनिंग बोनस लिया है, तो वो फ्री कैसे हो सकता है? या फिर आपको बहुत ही देसी लैंग्वेज में बताऊं तो किलियन एम्बापे को हमने 150 मिलियन में खरीदा है। ठीक है, इस साइनिंग ने आपका पूरा स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया वेजेस का, जिसके लिए रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा फेमस है कि नोबडी इज बिगर देन द क्लब। बट ये जो फ्लोरेंटिनो पेरेस की ऑब्सेशन है किलियन एम्बापे की, इसने पूरा स्ट्रक्चर हिला दिया यहाँ पे। अब स्ट्रक्चर कैसे हिला दिया ये मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि रूमर स्टार्ट हो गए थे, विनीसियस जा रहा है सऊदी अरेबिया एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। उसके बाद क्या आया? नहीं 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 नहीं, हम सऊदी अरेबिया नहीं जा रहे हैं, हम तो रियल मैड्रिड के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर लेंगे 2 साल की या 3 साल की। ये सब टैक्टिक्स होते हैं क्लब पे प्रेशर बनाने के, अपना कॉन्ट्रैक्ट इंप्रूव कराने के। बिकॉज नाउ विनीसियस वुड बी लाइक कि आप उसको 31 दे रहे हो, मेरे को 25 क्यों दे रहे हो? भाई मैंने तो यूसीएल जीता है, मैं तो बैलेंडियोर में सेकंड आने वाला था, मेरे पास तो सारे क्रेडेंशियल हैं, तो आई वांट मोर देन 31 मिलियन। ये रेस आपने खुद ऑन करी है। अगर आप, भाई वो एरा था ना, रोनाल्डो, बेल, सबका स्ट्रक्चर्ड था, इसी की वजह से कितने कन्फ्लिक्ट हुए, बट आपने किसी को क्लब से ऊपर बनने नहीं दिया। अब आपने एक प्लेयर को क्लब से ऊपर बनने दिया, पैसा डाला जबरदस्ती का, जो कि आपने कन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं क्रिएट कर दिया है। अब इसके साथ साथ आपने नया रूमर भी सुन लिया होगा, अब रॉड्रिगो को भी पैसा चाहिए। रॉड्रिगो कह रहे हैं कि भाई मेरे को कॉन्ट्रैक्ट इंप्रूव करके दो, मैं यहाँ पे वैल्यूड नहीं हूँ। अनदर टैक्टिक टू पुट प्रेशर ऑन द क्लब। ठीक है, अब ये दोनों कर रहे हैं,
इस बात की क्या गारंटी है कि नेक्स्ट सीजन जूड बेलिंगम आपको नहीं बोलेगा यार मैंने क्या गलत करा है, मैं तो इतना बढ़िया खेलता हूँ, मैं आपके लिए पूरा सीजन इतना जबरदस्त खेला हूँ, पूरा हार्ड वर्क करूँ, मैं क्यों 20 मिलियन पे रहूँ, मुझे भी चाहिए 30 मिलियन या 25 मिलियन। फेडे वेलवर्डे अगर बोलने लग जाए भाई मैं तुम लोगों का बिल्कुल लेबर हूँ, मैं राइट बैक से लेके मिडफील्डर से लेके अपना पूरा हार्ट आउट करके खेलता हूँ, मैं क्यों 15 पे बैठा हूँ, मैं भी 22-23 पे, मेरे को भी कम से कम 25 चाहिए। कैन यू इमेजिन दैट? अगर ये वेज वॉर होगी, और क्या ऐसा, क्या उन लोगों को नहीं पता कि किलियन एम्बापे के लिए आपने 150 मिलियन बोनस दिया है? मतलब मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि दे वुड बी लुकिंग एट ईच अदर, भाई 150 मिलियन यार हमने क्या करा है भाई, मतलब मुझे लगता है पीछे बातें होती होंगी। अगर आप उनकी जगह होते वोंट यू बी टॉकिंग अबाउट लाइक दैट? तो फ्लोरेंटिनो पेरेज ने ये जो एम्बापे की डील है इससे पूरा जो स्ट्रक्चर है उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं, और ये अब प्रेशर क्लब पे इतना पड़ चुका है कि आप खुद ही सोचो, मतलब आप नेक्स्ट सीजन भी इमेजिन कर लो, डेविड अलाबा इंजर्ड, इस टाइम पे सर्जरी हो रही है, मॉन्डी इंजर्ड, सर्जरी हो रही है, कार्वेल अभी तक वापस नहीं आए हैं, रुडिगर इंजर्ड, मिलिटाओ इंजर्ड, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट सीजन मिलिटाओ आपके वापस आ जाएंगे, अलाबा वापस आ जाएंगे, रुडिगर वापस आ जाएंगे। कैन यू इमेजिन मिलिटाओ पे आप भरोसा कर रहे हो जिसके दोनों पैर में एसीएल हो चुका है? तो ये जो आपने किलियन एम्बापे की साइनिंग से जो स्ट्रक्चर हिला दिया ना वेज का, ये आपको बहुत ही परेशान कर रहा है, ये मुझे अब समझ में आ गया है। नहीं तो इसके अलावा और कोई पॉसिबल रीजन नहीं है कि आप साइनिंग्स की तरफ नहीं जा रहे हो। बीइंग वन ऑफ द रिचेस्ट क्लब, जो इतने साल से चैंपियंस लीग में अराउंड 100 मिलियन से ऊपर तो आप वैसे ही कमा लेते हो, आपने एक तो स्टेडियम बनाने के चक्कर में पैसा इधर उधर करा, उसके बाद आपने 150 मिलियन यहाँ बोनस, 22 मिलियन की उसकी वेजेस, ये सब जो आपने ये बहुत ही वियर्ड साइनिंग्स जो करी है ना फ्लोरेंटिनो पेरेज, आई थिंक ये उसके ऑब्सेशन का ही अभी जो पे आउट है वो हम दे रहे हैं, और इसी की वजह से आपको इंजर्ड प्लेयर्स को जबरदस्ती खिलवाना पड़ रहा है इंजेक्शंस देके 6-7 महीने के लिए, और वो भी सर्जरी तब हो रही है जब उसको रेड कार्ड मिल गया। अगर वो रेड कार्ड नहीं मिलता तो ये बात हमारे आगे कभी नहीं आती और वो कंटिन्यूस खेलता चला जाता। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये एक इशू है जो शायद रियल मैड्रिड हमें बता नहीं रही है, या फिर कोई इसकी तरफ ध्यान दे नहीं रहा है, या जो दे रहे हैं तो उनको अलाउड नहीं है बोलना इस चीज़ के बारे में। बट मेरा ध्यान इस चीज़ की तरफ बहुत जा रहा था, सो आई थॉट कि बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन आई एम वरीड अबाउट माई क्लब, तो मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करना चाहता था। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या मैं बहुत वियर्ड सोच रहा हूँ, क्या ये थ्योरी कहीं पे भी गलत है? आप ये नंबर्स एंड स्टैट्स सारे जाके गूगल पे चेक कर सकते हो, ये साइनिंग बोनस एंड एवरीथिंग इज देयर। एंड आपको क्या लगता है कि इसमें कोई एंगल है जो मैंने मिस कर दिया है, या फिर जो मैंने बोला है वो एब्सोल्यूट सेंस बना रहा है? जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जस्ट लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।